वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हेल्थ कंसेप्ट। उसका हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके डायमेंशंस पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ हमारी एक होलिस्टिक स्टेट है वेलबींग की, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेप्ट से इंक्लूड होते हैं। हमारी जो डिसीज़ होती है वो एब्सेंट होती है इसमें। अब ये क्या एक डायनेमिक कंडीशन होती है जो कि अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जेनेटिक हो गया, हेल्थ केयर एसिस। इन चारों पांचों फैक्टर से क्या होती है, हमारी जो हेल्थ होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब एक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, ये जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ दी हुई है WHO ने दी हुई है 1947 के अंदर दी थी। क्या बोला हुआ था कि हेल्थ क्या है? एक स्टेट है हमारे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि हेल्थ के कंप्लीट स्टेट होती है हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, जिसमें कि डिसीज़ क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ की। हेल्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या? होलिस्टिक नेचर, मतलब कि ऑल राउंडर एक्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है। डायनामिक होती है हेल्थ, एवर चेंजिंग होती है कि कभी हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो कभी अच्छी होती है। सब्जेक्टिव और इंडिविजुअलाइज होती है कि सबकी हेल्थ क्या होती है? अलग अलग होती है। कई सारे फैक्टर्स से क्या होता है? इन्फ्लुएंस होती है। प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल है कि हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज से और मैनेज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। इंटरडिपेंडेंट डायमेंशंस होते हैं, जिसकी डायमेंशंस है वो क्या होती है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। रिसोर्स होता है डेली लाइफ का। ग्लोबल और सोसाइटल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इम्पैक्ट वो ही पड़ता है, साथ में हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट भी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। फिर क्या ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है। अब इसकी कुछ डायमेंशंस की बात करते हैं हेल्थ की। मतलब कि हेल्थ क्या करती है? इन 6 फैक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करती है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हमारी आउटर बॉडी की हेल्थ, मेंटल हमारे माइंड की हेल्थ, सोशल हमारे सोशल रिलेशनशिप की जो भी कंडीशंस चलते हैं, जिस तरीके का हमारा रिलेशनशिप होता है उसकी हेल्थ, इमोशन हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी की, कहीं हमें क्रोनिक स्ट्रेस तो ना है, डिप्रेशन तो नहीं है, ये सब। स्पिरिचुअल स्ट्रेस जो हमारा फेथ होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी वो इंक्लूड होती है। इन्वायरमेंटल हेल्थ के हमारे जो बाकी फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, उनका भी क्या होता है? इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स। अब हेल्थ क्या है? कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, तो उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है। जैसे कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारा? फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारी हेल्थ को कैसे डिटरमाइन कर सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे जेनेटिक, एज, जेंडर और इनहेरिटेटेड कंडीशन का क्या होता है? एक बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करने में मदद करता है। कि अगर मेरे फादर में कोई डिसीज़ है, मेरी मम्मी में कोई डिसीज़ है, तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस के थ्रू वो क्या हो सकती है? वो डिसीज़ हमारे अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है। सेकेंड डिटरमाइन क्या होगा हमारा? बिहेवियर और लाइफस्टाइल फैक्टर, कि हमारे बिहेवियर और लाइफस्टाइल का भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर, कि हम डाइट कैसे लेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं कर रहे हम, और हमारी पर्सनल हैबिट्स क्या होती हैं, इन सब का भी क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है हमारी हेल्थ पर। अगर ये सब में हम अगर अच्छी हैबिट्स करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम जो सब्सटेंस है जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन हम कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ क्या होगी? इफेक्ट होगी। थर्ड इज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम क्या होंगे? हेल्थ के बारे में जान पाएंगे और हमें हेल्थ को क्या प्रमोट करने के तरीके पता होंगे। एम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा? हम अर्न कर पाएंगे, अर्न के थ्रू भी क्या हम अच्छा खा पी पाएंगे। इनकम भी वही सेम बात हो गई। सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स को भी क्या करता है? ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा फोर्थ फैक्टर हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की कैसे हम एयर वाटर क्वालिटी हम ले रहे हैं, हाउसिंग कंडीशन क्या हमारी। और एक सर्वे हुआ था जिसमें ये था कि अगर जो दिल्ली में कोई रह रहा है तो उसकी जो वो डेली, अगर वो स्मोकिंग नहीं भी करता था, वो डेली यहाँ पे इतना पोल्यूशन है कि वो एक दिन में कम से कम 2 to 3 जो सिगरेट्स है वो इनहेल कर रहा है। मतलब इतना पोल्यूशन क्या दिल्ली के अंदर है। फिफ्थ क्या हमारा? हेल्थ केयर सर्विसेज।
हेल्थ केयर सर्विसेज की हमारे क्वालिटी हेल्थ केयर हमें एसेस है, हमें एबिलिटी है या नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें मिल पा रही नहीं मिल पा रही, और प्रिवेंटिव मेजर्स का हमें पता है या नहीं है। 6 डिटरमाइन क्या होता है पॉलिटिकल और पॉलिसी फैक्टर्स कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज चला रखी है हेल्थ केयर के ऊपर, या फिर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये सब भी क्या होता है कि इम्पोर्टेंट रोल इसका भी हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सो एक कंक्लूजन क्या हुआ कि हेल्थ का एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जो कि क्या करता है एक्सटेंड करता है, हमें डिसीज से बचाने में मदद करता है। हेल्थ क्या होती है इन्फ्लुएंस होती है कई सारे डिटरमिनेंट्स के कारण, जैसे कि जेनेटिक, लाइफस्टाइल चॉइसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ केयर एसेस के कारण। होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ में क्या होती है कि वो क्या करता है इन फैक्टर्स को जानता है, रिकॉग्नाइज करता है और इंटरलेट करता है, जिसके कारण हम प्रिवेंशन पर फोकस कर पाते हैं, हेल्थ लिविंग पर फोकस कर पा रहे हैं और वेल बीइंग पर फोकस कर पा रहे हैं। एंश्योरिंग गुड हेल्थ रिक्वायर्स ए बैलेंस ऑफ दिस डायमेंशन। गुड हेल्थ में क्या होगा कि जितनी भी डायमेंशन उसका गुड बैलेंस हो, साथ में हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके अपने डिटरमिनेंट्स को भी अच्छे से क्या कर सके, ये बिल्ड करके हमारी ओवरऑल वेलनेस को हम बढ़ा सके। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। सो आई होप आप सबको समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।